हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम एक्सप्लेन सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। हमारा फर्स्ट वीडियो जो था वो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये वीडियो में हम ये टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। दूसरा, क्या मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट होती है यहाँ पे। फिर एक एस्पिरेंट को कितनी अटेम्प्ट्स दी जाती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फिर कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं यहाँ पे जिसमें से आपको कोई भी एक चुनना है। फिर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, और कौन कौन सी सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता है ये एग्ज़ाम के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। आपको सिर्फ कोई भी फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आप ये एग्ज़ाम को अप्लाई करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट्स जो अपनी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ये है कि मेंस एग्जामिनेशन जो जनरली सितंबर में कंडक्ट होती है उससे पहले आपके पास ये फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आपने पास की है उसका प्रूफ होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो एक कैंडिडेट की एज 21 ईयर्स और 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए ये एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। अगर कोई कैंडिडेट स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपर एज लिमिट जो यहाँ पे 32 ईयर्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो जो कैंडिडेट है वो 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो कैंडिडेट 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक करें कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे कंसिडर की जाती है। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड ईसीओज एंड एसएससीओज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है तो उसको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास का है तो उसको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी का है तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं विद इन द एज लिमिट। और अगर कोई कैंडिडेट को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और वो जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो उसको 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ दिए गए लिस्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आप जो सब्जेक्ट चूज़ करते हो उसके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और मेंस एग्जामिनेशन के उसका टोटल वेटेज 500 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट्स के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। पहला है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है वो सब्जेक्ट में। तो अगर आप जनरल स्टडीज़ से कंपेयर करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको थोड़ा इन डिटेल पढ़ना पड़ता है और आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें। तो अगर आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ही आप वो सब्जेक्ट ज़्यादा घंटों तक पढ़ सकते हो और उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो इंटरेस्ट यहाँ पे पहली चीज़ होती है। और दूसरा होता है रिसोर्स एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो कैंडिडेट को चेक करना चाहिए कि वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बुक्स या फिर कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको पिछली स्लाइड में जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे उसमें से कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप ये जो लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज का लिटरेचर भी ले सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। तो ये जो डेटा है वो 2019 में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ली गई थी उसका डेटा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 मार्क्स रहा था आउट ऑफ 200 मार्क्स। और मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ 751 रहा था आउट ऑफ 1750। और फाइनल जो कट ऑफ होता है वो 961 रहा था आउट ऑफ 2025। बाकी की कैटेगरी का कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब ये एग्ज़ाम के थ्रू जो जो सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स की सर्विसेज होती है। फर्स्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज और थर्ड जो होता है वो सेंट्रल ग्रुप बी सर्विसेज।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती है। और ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक स्टेट कैडर में भेज दिया जाता है और वहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लिया जाता है। ये जो लिस्ट है वो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज का है। तो यहाँ पे जो सर्विसेज अवेलेबल है वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड एक्साइज। यहाँ पे कुछ रेलवे रिलेटेड सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। कुछ ऑडिट एंड अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। यहाँ पे एक डिफेंस रिलेटेड सर्विस भी है जो है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। और बाकी की जो सर्विस अवेलेबल है वो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट्स को रेकमेंड करूँगा कि वो इंटरनेट पे जाके ये सारी सर्विसेज के बारे में इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा करें। और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें से कोई भी सर्विस चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको क्या काम करना होता है। ये सेंट्रल ग्रुप बी सर्विसेज का लिस्ट है। तो इसमें जो सर्विसेज इंक्लूड होती है वो है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, और उसके अलावा डानिक्स एंड डैनिप्स जो कि दिल्ली अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस है। और उसके अलावा है पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। सो लास्टली आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you very much.